कभी अगर बनना है तो बाज बनना, लेकिन तोता कभी मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा भी कहलाता है। आज हम आपको 5 ऐसे पॉइंट बताएंगे जो हर इंसान को एक बाज से सीखना चाहिए। बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। बाज का एक विजन होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख सकता है। जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विज़न क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे हटो मत उस बाज की तरह। बाज कभी भी मरी हुई चीज़ें नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो उस अपने मरे हुए पास्ट के बारे में ज़्यादा ध्यान मत दो। अपने आने वाली ताज़ी फ्रेश ज़िंदगी में ध्यान दो। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं उन्हें वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में रहने नहीं देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं। उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। इसी तरह हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। मुश्किल समय में डरो मत। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है जो सारे पक्षी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उड़ता है। ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। फिर बारिश हो या कुछ भी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मज़ा ढूंढो। और किसी ने कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है लेकिन उसे भी एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं करता। लेकिन हम तो इंसान हैं ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। चुनौतियों का सामना करना सीखो। क्या आप जानते हैं कि एक बाज के जीवन की शुरुआत रिस्क से होती है? जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजे में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। ज़मीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि असफलता हमारे नज़दीक आ रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुम असफलता को हराकर जीत को हासिल करोगे। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाज द्वारा बताए गए इन 5 लेसन से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।